है जहाँ पे आज नज़र रहेगी। एक बार मयूरेश आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंसेस कंपनीज आरईसी पीएफसी जैसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी की चर्चा हम सभी कर रहे हैं, पर पावर फाइनेंसेस में जिस तरीके की तेज़ी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं मयूरेश? क्या पीएफसी आरईसी जैसे काउंटर्स में अभी भी आपका भरोसा कायम है, या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसको लेकर कुछ सतर्कता आपके मन में हो? ये तो स्ट्रक्चरली आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की एक मुहिम सरकार ने चलाई है 500 गीगावाट, जैसे मैं कह रहा था, फ्रॉम ऑलमोस्ट 175 गीगावाट्स जो आज कैपेसिटी है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कम अप अगले 8 से 10 वर्षों में। ये कैपेसिटीज के लिए अच्छी खासी फाइनेंसिंग लगेगी, एंड दीज कैपेसिटीज विल कम अप बोथ ऑन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट हैंड। तो पीएफसी, आरईसी, इरडा जो फाइनेंसिंग करते हैं रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक दे विल रिमेन इन लाइमलाइट। दूसरी चीज, बिकॉज द फाइनेंसिंग विल एक्सीड 2 लाख करोड़, आई थिंक मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटी काफी वास्ट है। A large part of these projects might and will be run by government organizations, इसलिए आई थिंक इसकी एसेट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर्स आने की उम्मीदें बहुत कम है। दे हैव रिजॉल्व देयर एसेट क्वालिटी प्रेशर्स along with improvement in earnings, जो हम देख रहे हैं with the thrust जनरेटेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है और जो टाइमली बेसिस पे इनके पास वापस पेमेंट्स आ रहे हैं अलॉन्ग विद रेजोल्यूशंस दैट द गवर्नमेंट हैड डन, तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो स्ट्रक्चरली काफी टेलविंड्स हैं। क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं? एब्सोल्युटली है। क्या पिवट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं एज वी सी इट एट मार्केट्स में? एब्सोल्युटली यस। डिविडेंड यील्ड्स क्या अच्छे हैं? हाँ, तो आई थिंक इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, क्योंकि स्ट्रक्चरली आई थिंक टेलविंड्स काफी है ये सारी कंपनीज के लिए। ऑन द अदर हैंड वैल्यूएशंस और जो प्राइस एक्शन रहा है, दैट हैज बीन अ लिटिल बिट टू स्टीप। तो जिनके पास है लोअर लेवल से बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स in place. The only risk that these companies face is execution. अगर एक दो तिमाहियों में कहीं ना कहीं अगर execution falter होती है, तो शायद numbers पे reflect हो, and that can reflect very badly in terms of a de-rating of forward multiples. तो I think बने रह सकते हैं। Fresh investments will have to wait. तो आरईसी पीएफसी में बने रहने की सलाह है, ये रहा है पावर फाइनेंस कंपनियों पर। मयूरी जी, एक सलाह आप एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी देखिए। अभी हम जो प्री ओपन में मूवमेंट देख रहे हैं, भारी गिरावट है। आज नेगेटिव खबर भी आई है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इनके सब्सिडरी पर, इनकी इकाइयों पर। उसके चलते स्टॉक आज टूट रहा है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले काफ़ी शानदार तेज़ी भी आई थी, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी लगाया था, लेकिन फिर से वो जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये भी एक बड़ी नेगेटिव खबर हम देख रहे हैं आज के लिए। एडलवाइस फाइनेंशियल कैसा लग रहा है आपको? अगर जिन्होंने निचले स्तरों पर होल्ड किया होगा, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? निकल जाए इस खबर के बाद स्टॉक से? Pooja, in my opinion, again, I think this stock has been in the news for a variety of reasons. और लेटेस्ट एक्शन ऑल्सो इज अ टेस्टिमनी, जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल हैव टू प्रॉब्ली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई थिंक क्या रिकवरी होगी, एक्शंस के वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, एग्जिस्टिंग जो बुक है वो कितना ग्रो हो रहा है कंपेयर टू द अदर पियर्स। देयर पियर्स हैव बीन ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक पेस, अनफॉर्चुनेटली एडवाइस हैज नॉट। और इसलिए आई थिंक जो ये स्ट्रगल कर रहा है कोर फाइनेंशियल्स को लेके, रेगुलेटर्स को लेके, लेटेस्ट हैज बीन द आरबीआई एक्शन एज वेल। आई थिंक देयर आर फार बेटर स्टॉक्स टू प्ले एट इन द ब्रॉडर मार्केट। ये है सलाह एडलवाइस फाइनेंशियल पर। 20% का यहाँ पर डाउनटिक इस वक्त देखने को मिल रहा है।